Good morning students, this is your English class. Today we will do unit number 6, read number 1. So last period में हमने इसका हाफ चैप्टर पढ़ा था, हाफ चैप्टर समझा था. Now rest of the chapter we'll do in this period. I developed great confidence and I even visited the president. क्लीवलैंड एट द वाइट हाउस. तो मैंने अपने अंदर एक बहुत ही अच्छा हौसला जगाया और अच्छा हौसला डेवलप किया, अपने अंदर अपनाया और मैंने वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे जिसका नाम था क्लीवलैंड, जो वाइट हाउस में रहते थे, उनसे भी मिली. इन 1890 एट द एज ऑफ अबाउट 10 आई मूव टू द पर्किन इंस्टीट्यूशन. हियर माई टीचर एनी सुलिवन कंटिन्यू टू टीच मी. जब 1890 का दौर था तो मेरी उम्र 10 साल की थी और तब मैं पर्किन नाम की इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर मैंने दाखिला लिया और वहाँ पर भी मेरी जो टीचर थी उन्होंने मुझे गाइड किया. आई कुड मेक फ्रेंड्स विद अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन हियर. और यहाँ पर मैं दूसरे जो अंधे बच्चे थे उनके साथ मैंने दोस्ती भी की. माई लोनलीनेस बिगन टू डिसअपियर एंड माई प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इम्प्रूव क्वाइट वेल. तो मेरा जो अकेलापन था वो धीरे धीरे दूर होने लगा और मैंने इतना सारा प्रोग्रेस किया, तरक्की हासिल की और बहुत कुछ सीखा वहाँ पर. आई लर्न लैटिन, जर्मन एंड अरिथमेटिक. ये सब क्या है? लैंग्वेज है, लैटिन और जर्मन लैंग्वेज है. तो मैंने वहाँ पर लैटिन भी सीखी, जर्मन भी सीखी और अरिथमेटिक एक मैथ्स है वो भी सीखा. In 1896, I moved on to the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts. This was really a great achievement for a lady like me who was blind, deaf and could barely produce sounds for communication. तो जब 1896 हुआ तो मैं कैम्ब्रिज स्कूल पर चली गई जहाँ पर जो जवान औरतें होती है वो पढ़ती है. दिस वॉज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट. और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि मेरे जैसी एक अंधी और बहरी लड़की जिसको बातचीत करना भी इतना नहीं आता था वो इतनी बड़ी स्कूल में अब पढ़ेगी. आई बिगन राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज. वहाँ पर मैंने पोएम्स, कविताएँ और स्टोरीज लिखनी चालू कर दी. शॉर्टली बिफोर माई एग्जामिनेशन आई लॉस्ट माई फादर. और जब एग्ज़ाम का वक्त नज़दीक आने लगा था तब मैंने अपने फादर को खो दिया. मेरे फादर की डेथ हो गई. ऑल्दो इमोशनली डिस्टर्ब्ड आई डिड माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन. फिर भी मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी, मेरा दिल उदास था, फिर भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी एग्ज़ाम दी. माई टीचर कुड नॉट अकम्पनी मी टू द एग्जामिनेशन हॉल. जो मेरी टीचर थे वो मेरे साथ नहीं आ सके एग्जामिनेशन हॉल में. There a teacher spelled out the question in my hand and I typed out the answers. तो वहाँ जो एक टीचर थे उन्होंने मेरी हथेली पर, मेरे हाथ पर जो क्वेश्चन था, सवाल थे, वो बोले और वो देखकर उसको ध्यान में रखकर मैंने जो जवाब थे वो टाइप किए. When the result was declared, I was so full of joy to hear that I had passed all the subject. जब मेरा रिज़ल्ट आया, जब मेरा रिज़ल्ट घोषित किया गया तो मैं बहुत ही खुश हो गई ये सुनकर कि मैंने पूरे सब सब्जेक्ट में मैं पास हो गई थी. आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे एट द रेडक्लिफ कॉलेज इन 1900. आई न्यू देयर वर चैलेंजेस इन माई वे बट आई वॉज ईगर टू ओवरकम दैम. मुझे अभी भी याद है जब मेरा पहला दिन था कॉलेज में जिसका नाम था रेडक्लिफ और वो दौर था 1900 का. ये भी मुझे पता था कि मेरे रास्ते में कई चैलेंज आएंगे, कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं उनको पार कर लूँगी. द प्रोफेसर्स लुक्ड फार अवे एज इफ दे वर स्पीकिंग थ्रू अ टेलीफोन. तो प्रोफेसर इतनी दूर से वहाँ पर बात करते थे जैसे कि वो टेलीफोन पे बात नहीं करते, वैसे बात करते थे इतनी दूर से कि हमें समझने में मुश्किल होती थी. द लेक्चर्स वर स्पेल्ड इनटू माय पाम्स एज रैपिडली एज पॉसिबल. आई वुड नोट डाउन वॉट एवर आई रिमेंबर्ड व्हेन आई वेंट बैक होम. और जो लेक्चर्स होते थे वहाँ पर वो हमारे हाथ में इतनी जल्दी बोलते थे, जितनी जल्दी वो बोल सकते थे उतनी जल्दी बोलते थे. तो मैं नोट डाउन कर लेती थी, मैं लिख लेती थी कई चीज़ें और मेरे को जो बाकी का जो याद रहता था वो मैं घर जाकर लिखती थी. हियर आई बिगन टू राइट अबाउट माई लाइफ. आई रोट द स्टोरी बोथ इन ब्रेल एंड ऑन अ नॉर्मल टाइपराइटर. अब मैंने मेरी जो लाइफ की स्टोरी है वो लिखनी चालू कर दी
एक टाइपराइटर पे भी मैंने लिखनी चालू कर दी। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ वॉज एडिटेड बाई जॉन मैकी। द राइटिंग वॉज पब्लिश्ड इन अ मैगज़ीन इन 1903 एंड आई वॉज पेड फॉर इट। तो मेरी जो लाइफ की स्टोरी है वो मैंने लिखी और उसको पब्लिश किया बाहर, वो बुक को मैंने बेचा और उसके मुझे पैसे भी मिले। जब मेरी बुक पब्लिश्ड हुई तब 1903 का दौर चल रहा था और मेरी बुक बहुत ही सक्सेसफुल हुई। वी द ब्लाइंड आर एज इंडेप्टेड टू लुइस ब्रेल एज अ मैनकाइंड इज टू गुटेनबर्ग। On 28 June 1904, I graduated from the Radcliffe College. I felt proud that I became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. जब 28 जून 1904 को मैं ग्रेजुएट हो गई मेरे कॉलेज से और मुझे बहुत ही फ़ख्र महसूस हो रहा था अपने आप पर, क्योंकि मैं एक ऐसी पहली बहरी और अंधी इंसान थी जिसने बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री हासिल की थी। आई बिगन टू फील दैट आई मस्ट एजुकेट पीपल ऑन वेज टू हेल्प द ब्लाइंड। और मुझे तब ये एहसास हुआ कि दूसरे लोगों को भी मदद करना कितना ज़रूरी है। माई प्राइम गोल इन माई लाइफ वॉज टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द पुअर निग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द ब्लाइंड। और मेरा जो मेन मकसद, मेरी लाइफ का, ज़िंदगी का मकसद ये हो गया कि मैं लोगों में जो ऐसे गरीब बच्चे हैं और गरीब लोग हैं जो ब्लाइंड हैं, जो अंधे हैं, उन्हें ये जागरूक कर सकूं कि अंधे होने के बावजूद भी हम पढ़ाई कर सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। Their innate ability and the inspiration. I had to raise fund not only to sustain a living for myself, but also to start project to remove darkness and miseries और फ्रॉम द लाइव्स ऑफ अदर ब्लाइंड पीपल। तो दूसरे जो अंधे लोग थे उनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए मुझे फ़ंड, पैसों की ज़रूरत पड़ गई और मैंने फ़ंड रेज करना चालू किया, पैसे इकट्ठा करना चालू कर दिया। आई स्ट्रांगली फेल्ट दैट आई मस्ट गिव द अदर्स व्हाट आई हैड गेन फ्रॉम माई टीचर एनी। तो मुझे ये एहसास होता था कि जो मेरी जो टीचर है एनी सुलिवन है, उन्होंने मुझे दिया है, जो ज्ञान मुझे दिया है, मुझे दूसरों तक पहुंचाना है। वही चीज़ मुझे दूसरों की हेल्प करनी है और दूसरों तक पहुंचाना है। देन केम अ डार्क क्लाउड इन माई स्काई। आई वॉज डीपली कनेक्टेड अबाउट दैट। माई टीचर्स आई साइट वॉज वर्सनिंग डे बाई डे। वर्सनिंग का मतलब होता है ख़राब होना। फिर एक ऐसा मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आया जब मैं बहुत ही दुखी हो गई, मेरे ऊपर अंधेरा छा गया। आई डीपली कंसर्न अबाउट दैट, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा अटैच थी, क्लोज थी, करीब थी। माई टीचर्स आई साइट, तो मेरी टीचर की जो आंखें थी वो दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। एज अ रिज़ल्ट शी शुड नॉट सी क्लियरली। और एक दिन ऐसा आया जब उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, दिखना बंद हो गया। शी वॉज ब्रेव इनफ टू फाइट अगेंस्ट हर प्रॉब्लम। फिर भी वो इतनी बहादुर थी कि वो अपनी मुश्किलों से लड़ रही थी। बट आई वॉज सॉरी बिकॉज शी डिड नॉट हीड टू हर प्रॉब्लम ऑफ हर आइज। इंस्टेड शी कंटिन्यूड टू हेल्प मी। और वैसे मुश्किल समय में जब उन पर खुद पर इतनी मुसीबतें हैं, फिर भी उन्होंने खुद की प्रॉब्लम की, खुद की मुसीबतों की परवाह ना किए बिना उन्होंने मेरी मदद की। At last, my teacher lost her eyesight completely and became blind by the year 1935. और 1935 में उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी पूरी तरीके से खो दी और वो ब्लाइंड हो गई, अंधी हो गई। She sacrificed her eyesight for me. और उन्होंने अपनी जो आँखें का दान दिया मेरे लिए। What a great sacrifice! क्या बहुत ही कितनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी मेरे लिए। If she had not supported and encouraged me to learn, अगर उन्होंने मुझे इतना मेरा साथ नहीं दिया होता और मेरा हौसला नहीं बढ़ाया होता मुझे कुछ सीखने के लिए, मुझे कुछ बनने के लिए, तो मैं यहाँ पर ये जो दुनिया है, दुनिया की जो चीज़ें हैं वो देख नहीं पाती और ना ही सुन पाती। आई कैन नॉट थिंक माई सेल्फ अपार्ट फ्रॉम हर। मैं उनसे अलग होकर अपनी ज़िंदगी कभी भी महसूस नहीं कर सकती। माई हार्ट ऑलवेज स्पीक्स आई लव यू टीचर। मेरा जो दिल है वो हमेशा कहता है कि मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ मेरी टीचर।